रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली। अस्सलामु अलैकुम। अच्छा, इस वीडियो में मैं आपके साथ कुरान का एक मैथमेटिकल मिरेकल डिस्कस करूँगा और ये ऐसा ही एक मौजज़ा है। आप देखेंगे जिस तरीके से आप एक मुर्दे को ज़िंदा होते हुए देख रहे हैं या किसी को अपने सामने एक जादू करते हुए देख रहे हैं या कोई ऐसा मौजज़ा देख रहे हैं जिस तरह के चाँद दो टुकड़े हो रहे हैं। अब तो हमारे अंदर कोई नबी नहीं आएगा, लेकिन अगर आप अपनी आँख से एक मौजज़ा देखना चाहते हैं तो मैं आपको इस किताब के अंदर ये एक मौजज़ा, अब आप जो अभी देख रहे हैं वो अपनी आँख से एक मौजज़ा होगा। गौर से देखिएगा। कुरान की सूरत नंबर 71, सूरत नंबर 71 है, सूरह नूह अलैहिस्सलाम के ऊपर। और मैं आपको क्या करूँगा, इस नाम को, ये कुरान का एक कैलकुलेटर है, यहाँ पे आप कुरान के चीज़ें सर्च कर सकते हैं तंजील.net पर जाकर। और अगर आप अरबी नहीं टाइप कर सकते, आप इस वेबसाइट पे आकर यहाँ पर इंग्लिश में लिख लें NOOH और नीचे NOOH, नीचे यहाँ पे अरबी में आएगा। इसको कॉपी पेस्ट कर लें और यहाँ पे पेस्ट कर लें नूह, और इससे माइनस नूह ही कर लें क्योंकि नूह ही जो है, नूह एक और लफ्ज़ अरबी में है, वो सब्ट्रैक्ट कर लें ताकि सिर्फ नूह अलैहिस्सलाम आए। तो आपको क्या मिलेगा, आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है 43 रिज़ल्ट्स, यानी कि 43 रिज़ल्ट्स, यानी कुरान में 43 बार नूह अलैहिस्सलाम का नाम जिक्र किया गया है। सुभान अल्लाह। अब आप मौजज़ा देखें, यहाँ पे Quran.com पे आएँ और देखें सूरह नूह, सूरह नंबर 71 है, सूरह नंबर 71, और इसके अंदर 28 आयात हैं। 71 - 28 करना क्या है, नूह अलैहिस्सलाम का जो चैप्टर है जो नूह अलैहिस्सलाम पर है, 71 में से आप 28 निकाल दें। गूगल पे टाइप कर लें, बेशक कैलकुलेटर उठा लें, कुछ भी कर लें, आपको आएगा। सुभान अल्लाह। पहला मौजज़ा देखिए 43, यानी कि इसी सूरत की अगर नंबर तरतीब में नंबर 71 आ रहा है, उसमें से उसकी आयतों का नंबर सब्ट्रैक्ट कर लें, आपके पास एग्जैक्टली 43 आ रहा है, जो कि सुभान अल्लाह 43 वो नंबर है जो कि कुरान में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का जितनी दफ़ा जिक्र आया, एग्जैक्टली 43, जैसे आप देख सकते हैं अपने सामने। सुभान अल्लाह। ये पहला मौजज़ा। लेकिन यहाँ पे बात ख़त्म नहीं होती। जब मैंने ये सर्च किया तो इसने मुझे ये सर्च में सारी सूरतें दी, और अब मैं आपके साथ गिनूंगा कि कितनी सूरतों में उनका नाम जिक्र किया गया। आपके साथ गिनूंगा, आप मेरे साथ चलें, देखते रहें कैसे मैं गिन रहा हूँ। और अगर नाम तो दोबारा दोहराया जाएगा, ज़ाहिर बात है मैं उसको नहीं गिनूंगा क्योंकि सूरत वही रहेगी। हमने देखना है कितनी सूरतों में उनका नाम आया, ठीक है। तो ये आले इमरान, यहाँ से शुरू करते हैं। 1 2 बल्कि 1 2 3 4। अच्छा, अब यहाँ पे रिपीट हो रहा है, राइट, तो इसको काउंट नहीं करूँगा, ये 4 ही रहेगा। फिर 5 6 7 हो गया। अभी फिर से रिपीट हो रही है, वही सूरत है, 7 हो गया। फिर लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेज, वही 7 चल रहा है, सूरह हूद ही चल रही है। 7 के बाद 8 9, वही सूरत है। 10 11, फिर यहाँ पे आप देखें 12 13 14 15, ये वही सूरत चल रही है। 16 17 18, ये वही सूरत चल रही है। 18 के बाद 19 20, 20 सूरह गाफिर है। फिर 21 22 23 24 25 26 27, और आखिरी सफ़े पे आ जाए रिज़ल्ट के 28, और फिर ये वही 28। अब आपने देखा कि कुरान में 28 सूरतें हैं जहाँ पे 28 सूरज़ हैं जहाँ हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र हुआ है। अब आप देखिएगा कि देखें पूरे कुरान में कितनी सूरतें हैं, 114। और सूरह, ये देखें आपके सामने सूरह नास में रख रहा हूँ, ये 114 सूरतें। अब यहाँ पे आ जाए सूरह नूह, कौन सा नंबर है, 71। अब आप 114 में से 71 निकाल दें, यानी कि हम देख रहे हैं कि सूरह नूह और कुरान के आखिर के दरमियान कितनी सूरतें हैं, सूरह नूह के बाद से लेकर कुरान के आखिर तक। तो आप देखेंगे 114 में से 71 निकाल दें, 114 - 71, सुभान अल्लाह, 43 सूरतें हैं सूरह नूह से लेकर कुरान के आखिर तक, राइट। पर ठीक है, ये भी एक मौजज़ाना चीज़ है, लेकिन इससे भी बड़ा मौजज़ा आपको बताऊँ, ये जो रिज़ल्ट आया है ये सारा तरतीब से आया है। यानी कि जहाँ सबसे पहले इनका हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र सूरह आले इमरान में था, फिर निसा में था, तरतीब से सूरतें चल रही हैं कुरान के आखिर तक। तो जो आखिरी सूरत है, आखिरी सफ़े पे आ जाए, वो सूरह नूह है। सूरह नूह आखिरी सूरत है जिसमें हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र है, उसके बाद पूरे कुरान में जिक्र नहीं है। लिहाजा ये जो आपको रिज़ल्ट दिखाया 114 - 43 सूरतें सूरह नूह अलैहिस्सलाम के बाद हैं जहाँ हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र नहीं है। और हमने अभी गिना था कि 28 सूरतें हैं जहाँ पे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र है। लिहाजा इससे पहले जो सूरतें हैं जिसमें हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र नहीं है वो होगा 71 - 28, जो कि सुभान अल्लाह फिर से 43 हैं। लिहाजा मौजज़ा आप देखें कि एग्जैक्टली 43 सूरतें हैं, यानी
43 सूरतें हैं सूरह नूह के बाद जहाँ हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र नहीं, और एग्जैक्टली 43 सूरतें सूरह नूह से पहले जिनमें हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र नहीं है। तो और एग्जैक्टली 28 सूरतें जहाँ जिक्र है, और सुभान अल्लाह 43 दफ़ा ही जिक्र किया गया। यानी मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, 43 सूरतें सूरह नूह के बाद जहाँ पे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र नहीं, और 43 सूरतें जो सूरत नूह से पहले जहाँ हज़रत नूह का जिक्र नहीं, और 43 ही टाइम्स जिक्र किया गया हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का कुरान में, सुभान अल्लाह। और दूसरी बात ये कि हमने देखा था यहाँ पे कि 28 सूरतें हैं जहाँ पे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र है, और सुभान अल्लाह इस सूरत नूह की एग्जैक्टली 28 आयत है। सुभान अल्लाह, कौन है जो इस तरीके से कुरान लिख सकता है? सुभान अल्लाह कि तकरीबन 23 ईयर्स के अरसे में कुरान उतारे, और हर मौके हालात वाक़यात के मुताबिक कुरान उतरे, और उसके बाद 1400 साल तक कोई एडिशन नहीं हो, कोई इसमें अंदर तब्दीली ना हुई हो। सूरतों की तरतीब भी यही है, आयतों की तरतीब भी यही है, और उसके बावजूद, और हर देखें यहाँ पे मैं आपको तर्जमे भी दिखाए तो इंग्लिश में तर्जमे भी पढ़ लें। हमने नूह अलैहिस्सलाम को उसकी कौम की तरफ भेजा, नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि यार अब इन्होंने मेरी नाफरमानी की वगैरह वगैरह। हर आयत का कोई मतलब भी बन रहा है, कोई बेकार किसी तरीके से उनका बेकार नाम नहीं आया हुआ। और नूह अलैहिस्सलाम ने पुकारा अपने बेटे को जो दूर था उनसे, मेरे बेटे हमारे साथ ऊपर आ जाओ। और हर आयत का तर्जमा देख लें, कोई बेतुकी आयत नहीं है, हर आयत अपनी जगह पे कोई मतलब उसका बन रहा है। और उसके बावजूद आप देखें कुरान की मैथमेटिकल परफेक्शन, कि एक अदब अरबी ज़ुबान के अंदर कोई ऐसी किताब लिख सकता है कि अदब के तौर पे पूरी यानी कहानी, किस्सा, पैगाम भी सही तरीके से दे रहे हो, और बीच में मैथमेटिक्स भी परफेक्ट आ रही हो। सुभान अल्लाह, ये सिर्फ और सिर्फ ये कोई इंसान, कोई बशर नहीं कर सकता, सिर्फ और सिर्फ खुदा की ज़ात कर सकती है इस तरीके से एक किताब बनाना। ये तो पहला मौज़ा हो गया। छोटा सा भी एक मौज़ा है, वो ये है कि देखें नूह अलैहिस्सलाम के हरूफ नून वाव है, 3 हरूफ आपके सामने है ना। और पहली दफ़ा जब जिक्र होता है इस नूह अलैहिस्सलाम के नाम का, वो है सूरह आल इमरान में, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं सूरह नंबर 3 है, जो कि हरूफ हैं इस नाम में। और इसका ज़िक्र पहली दफ़ा आयत नंबर 33 में 33 में हो रहा है। और ये छोटी सी बात थी। और इसके अलावा ये भी कि अगर आप इस सूरत को खोल के भी देख लें सूरह नूह को, तो इसमें इनका ज़िक्र भी तीसरा है, इन्ना अरसलना नूह, तीसरा लफ्ज़ भी नूह है। ये छोटा सा जिक्र था। तो सुभान अल्लाह, इससे ये दिखाई देता है कोई इंसान इस तरह की किताब नहीं लिख सकता कि अंदर बेहतरीन पैगाम भी दिया जा रहा हो। 23 सालों में तकरीबन किताब उतरे, और फिर 1400 साल तक किसी ने उसको बदला भी ना हो, और फिर उसके अंदर इतनी ज़बरदस्त यानी पैगाम भी बेहतरीन हर आयत में दिया जा रहा हो, उसके बावजूद मैथमेटिकल परफेक्शन हो। तो सुभान अल्लाह, ये मा हादा क़ौलुल बशर, ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सिवा किसी का कलाम हो नहीं सकता। तो इसी पे ये वाला मौज़ा ख़त्म करते हैं, इस मौज़े की वीडियो। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक।